मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये फिफ्थ यूनिट में लास्ट में एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ऑपरेटर मेंशन है। हालांकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई ऑपरेटर इसके अंदर मतलब इस तरह का कोई नहीं है। मतलब जो इस तरह का डिजाइन किया गया, सिंपली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ऑपरेटर नॉट नीडेड एज लाइक अदर लैंग्वेज जिसमें है। तो यहाँ पे सिंपली हम जो फॉर और का जो अगला वो आएगा लूप का, उसके अंदर जैसे इस वाले के अंदर आगे है फॉर लूप और ये वो उसके अंदर हम कर सकते हैं। स्क्रीन पे मत डिस्टर्ब कीजिए आप लोग। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम बता देते हैं, चूंकि इसमें मेंशन है, पता नहीं है या इस तरह के कोई नए वर्जन में ऑपरेटर, आई डोंट नो। बुक्स जो है अवेलेबल उसमें तो मैंने नहीं देखा। आप बताओ। हाँ, ये लोग बताएंगे कुछ। अ, अ, क्या नाम है, वैष्णवी और हर्षित, आप बताओ। ऐसा कोई ऑपरेटर है? वैष्णवी आप बताओ, आपने पाइथन पढ़ा है, ऐसा कोई ऑपरेटर है स्पेसिफिक? सर हम लोग तो फॉर लूप में ही करते हैं। फॉर लूप में ही, हाँ फॉर लूप में ही है, वही मैं कह रहा हूँ, फॉर लूप में ही है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है, शायद उसी का जिक्र करते हुए, तो इसीलिए मैंने वो उस दिन छोड़ा हुआ था कि आगे आएगा, फिर से मैं कल देख रहा था तो मैंने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। फॉर लूप इसमें बाद में आएगा, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर कहिए और अगर आपको देखना हो तो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ समझने के लिए, और शायद जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की है वो लोग जानते भी होंगे। तो मैं जैसे एक आता हूँ इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको पता होगा और वो ऑपरेटर पीछे कर चुके हैं आप असाइनमेंट के अंदर। तो जैसे मान लीजिए हमें इंक्रीमेंट कुछ को करना है, तो सिंपल सा जैसे मान लीजिए काउंट, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे काउंट, काउंट का हमें करना है। काउंट इसका, ये इसका एक फ्लो चार्ट भी दिखाया था। काउंट इक्वल टू 0 और काउंट इक्वल टू सॉरी काउंट प्लस इक्वल 1, ठीक है। और ये ऑपरेटर आप प्लस इक्वल यूज कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है काउंट इक्वल टू, माइक म्यूट करो भाई जिसका माइक वो है, काउंट प्लस 1, ठीक है। इसका मैंने एक ऑपरेटर जो है, अरे सॉरी, इसका मैंने एक तमन्ना, आप लोग अरे सॉरी, माइक को म्यूट करना सबसे पहले देखा कीजिए कि माइक आपका म्यूट है कि नहीं। अभी एक सेकेंड ईयर में एक इंसिडेंट हुआ है और मैंने मतलब बहुत ही खराब, मैं उसके बारे में जिक्र बाद में करूंगा, तो आप लोग को मैं पहले से आगाह कर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए। ऑनलाइन सबसे पहली चीज आपको वो होना चाहिए कि आपका माइक किसी भी हाल में अनम्यूट ना हो, ऑन ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा क्या हुआ है, ताकि आप लोग को कुछ उससे लेसन भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने दे दिया, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने दे दिया प्रिंट, और हम प्रिंट में दे देते हैं इसकी इसको वैल्यू को प्रिंट करना, द वैल्यू ऑफ काउंट। और यहाँ पे हमने काउंट दे दिया, ठीक है। ये है, हमने एक छोटा सा एक सिंपल सा, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। फैब, आज इसका नाम दे दें fab7.py, और इसको रन करते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो काउंट 0 था, फिर काउंट को हमने कर दिया प्लस इक्वल 1, यानी इसके अंदर प्लस ऐड हो गया 1,
ठीक है, अब फिर उसके बाद काउंट के अंदर 1 आ गया तो 1 इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो रिजल्ट आ गया हमारा 2। ठीक है, ये फ्लो चार्ट भी करके यहाँ पे दिखाया था। तो ये एक सिंपली इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पे माइनस करें तो वो, तो उसी पे फिर फॉर लूप का जो कि आगे उसमें है अगले यूनिट के, कि हमें एक इंक्रीमेंट का कोई वो बनाना हो, तो सपोज यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट कोई इंक्रीमेंट के लिए, तो हमने लिखा यहाँ पे इंक्रीमेंटेड फॉर लूप। ठीक है, ये तो खैर हमारा स्ट्रिंग है, प्रिंट होगा उसके ऊपर, और हमने यहाँ पे दिया फॉर, हमने एक दे दिया आई इन रेंज। अच्छा, ये एक ऑपरेटर है, ये भी जान दे, ये ऑपरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, इन का, इन नॉट इन, ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो इसमें होना चाहिए तो वो नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर शायद जो इन लोगों ने पढ़ा हो स्कूल में, मेंबरशिप ऑपरेटर में ये आता है इन, तो ये आई इन। अब यहाँ पे दे दिया हमने रेंज, रेंज हमारी क्या है, हमने दे दिया 0 से 5। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे, यानी कि 0 से 5 इसकी रेंज होगी और आई को फिर हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट आई। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर, यहाँ पे ये लूप के लिए आ रहा है और लूप अगले उसमें है, यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, और फिर से उसके अंदर आएगा, कुछ और एग्जाम्पल देंगे। तो ये आ गया 0 1 2 3 4, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और आपको बाइनरी का वो पता ही होगा, तो इंडेक्सिंग हमेशा प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी वो 0 से ही स्टार्ट होती है। अरे भी जो हम देते हैं उसमें भी